जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा, आज आपका लख लख बार शुक्राना जो आज आपने एक अनहोनी होने से मुझे बचाया। संगत जी, गुरु महाशिव हमारे, गुरु पितामह हमारी रक्षा करते हैं बाबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आज पूजा करते समय गुरु पापा, मैं आरती कर रही थी, मैं हेयर वॉश करके आई थी और बस दीपक जलाया था संगत जी, पूजा की थाली रेडी करी थी और सभी समस्त देवी देवताओं पे मैं पुष्प रख रही थी और अचानक से मेरे बालों में आग लग गई संगत जी। वो तो समय रहते मुझे पता चल गया, नहीं तो क्या हो जाता संगत जी। विदाउट बाल एक औरत कैसी लगेगी बाबा। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आपने ये छोटे में कट कर दिया बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेहर करिएगा आपका बाबा। मेरे को बहुत डर लग गया था और पहले किसी सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले एक बार बाबा का महामंत्र का जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शायद आपको पता हो, मैंने पुराने अपने सत्संग में कई बार बताया है कि जो जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। अब संगत जी, हम अपनी मर्ज़ी से तो कोई चीज़ चूज़ नहीं करते हैं, हमें हमारी जो भगवान जी हमें ब्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही मन से और मन्नतों से आई थी संगत जी यहाँ पे रहने। सोचा कि थोड़ी चीज़ें बेटर होंगी और पर ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। पर फिर से भी मैं गुरु पापा का शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, फिर जस्ट ऑपोजिट एक और फ्लैट है, वहाँ पे एक आंटी रहती हैं और वो आंटी मुझे हर समय बहुत ज़्यादा गंदी नज़रों से देखती हैं। इन द सेंस, मतलब उनकी आईज़ से, उनके विज़न से संगत जी पता चलता है कि वो कितनी जेलस है उनकी आईज़ में और कितनी हीन भावना है। पर संगत जी मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि हमारे परिवार में गुरु पापा ने हमेशा यही समझाया है कि तू किसी से कोई जवाब ना दे, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। पर संगत जी, आज मैं थोड़ा-सा, हो सकता है शायद मॉर्निंग से ही थोड़ा अनस्टेबल थी और मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते-करते मैं अपने गेट पे आई संगत जी और गेट पे ऐसे ही बस पोछा मार रही थी, सफाई कर रही थी और सामने वाली आंटी अंकल संगत जी ऐसे निकल के बाहर खड़े होकर मुझे इस तरीके से घूर रही थी जैसे कि मैंने उनका कुछ छीन लिया हो। मतलब संगत जी, एक नॉर्मल देखना होता है, एक घूरना होता है और एक और गंदी तरीके से देखना होता है। वो इस तरीके से मुझे देखे जा रही थी। उनका विज़न एक सेकंड के लिए, उनकी आँखें नहीं हट रही थी मेरे से। और वैसे ही गंदा वाला घूरना मेरी सासू माँ मुझे बहुत घूरती थी, जब मैं वहाँ रहती थी अपने ससुराल में संगत जी। मतलब वो मुझे साफ पता चलता था, उनके मन में मेरे लिए बहुत हेट्रेड है। संगत जी, पिछले जन्म का कोई कर्मा होगा इनसे जो ये बैर निकल रहा है, नहीं पता। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आज मेरे से रहा नहीं गया संगत जी। इन्होंने कल भी यही मेरे साथ किया था। गुरु पापा ने, संगत जी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि एक लाल धागा या कोई चुनरी ले और 7 बार जाप मंत्र करो, महामंत्र का जाप करते हुए अपने एंट्रेंस पे लगा दो। तो मैं संगत जी वही चीज़ कर रही थी और उतने में वो आंटी को पता नहीं क्या है, एलर्जी है संगत जी। मैं अपनी गेट पे आई और वो आकर के गेट पे खड़ी हुई और मेरे को टुकटुकी लगाए नॉन स्टॉप देखे चले जा रही। संगत जी, कितना वियर्ड लगता है। कोई हमें, अगर कोई लड़का देखता है या कोई भी इंसान इस तरीके से देखता है तो हमें कितनी, मतलब शर्म आती है। और वो आंटी
तो उससे भी ज़्यादा गंदी तरीके से बड़ी-बड़ी आँखें करके मेरे को घूरे चली जा रही थी। अरे संगत जी, हम अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या काम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना काम से काम रखिए ना। फिर भी कल संगत जी मैंने अवॉइड करा। बट आज संगत जी मैं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, वो जब भी इस तरीके से मुझे देखती हैं, वो मेरी एनर्जी पूरी सक कर लेती हैं और मेरे को एकदम नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं संगत जी, और मेरा दिन खराब हो जाता है। फिर हम मेरा मेरे हस्बैंड अंकल से झगड़ा शुरू हो जाता है और एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो जाता है घर का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मुझे आज बोलना ही पड़ गया। माफ़ी चाहूँगी अगर बाबा आपकी नज़रों में मैं आज गलत हूँ, या आपने मैं अपने गुरु परिवार से ये सब बातें आज शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को लगे मैं गलत हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरी मंशा नहीं थी किसी को हर्ट करने की, पर गुरु पापा आज उन्होंने जो वर्ड्स मेरे से बोले हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अब संगत जी, मैंने उनसे कहा, आंटी आपको क्या हो गया आंटी, कोई बात हो गई क्या? आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो? क्या है? क्या परेशानी है? हम अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, हम घर पे कहीं भी देखें, कुछ भी करें, तुम्हें क्या? अरे! मैंने कहा, आंटी आप तो घर से बाहर निकल के मेरे घर के सामने ऐसे घूर-घूर के देख रही हो, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना। तो नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चली जाओ यहाँ से, और अपना अलग जाके रहो, ये वो। अरे! ये क्या बात है संगत जी, ये कौन होती हैं डिसाइड करने वाली कि कौन कहाँ रहेगा? फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, ऐसा है आंटी, पहले तो आवाज़ नीची करके बात करी है, पर फिर भी वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब संगत जी, मेरी तो पता है तबीयत खराब होने लग गई, मेरे हाथ-पैर काँपने लग गए, वाइब्रेशंस हो गए मेरे हाथ-पैरों में। अब मैं कँपती जाऊँ, फिर भी मैंने ये कहा, आंटी जाएगा तो कोई कहीं नहीं यहाँ से, सबके अपने-अपने घर हैं बाबा की मेहर से, और प्यार, अगर आपको आना ही है, प्यार से, मान-सम्मान से घर आइए, चाय पीजिए आकर के, और इस तरीके से बस घूरना बंद करिए, इतनी मेहर करिए। क्योंकि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब से इस घर में शिफ्ट किया है, पता नहीं क्या, कहाँ की कैसी वाइब्रेशन है इन लोगों की। ये आंटी जब मुझे दिखती हैं, और ये दिन में 50-60 बार, इतनी एनर्जी है उस बंदी में, 60-70 65 की होंगी, और बंदी में इतनी एनर्जी है, दिन भर बाहर टहलती रहती है, दिन भर बाहर टहलती रहती है। तो संगत जी मेरे से बोलती हैं कि आप चली जाओ, आप नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। वही मैंने कहा, संगत जी जाएगा तो कोई नहीं यहाँ से, सबके अपने खाने। संगत जी इतना ईज़ी नहीं है, अगर चेंज करना ही होता तो मैंने कब का ही चेंज कर लिया होता, और हमें नहीं पता हम चेंज करके जाएँगे वहाँ कहीं और, कोई और इनसे बदतर मिल जाए। हाँ, कहीं न कहीं कोई ना कोई तो सैंपल संगत जी मिल ही जाता है। तो इतना कह के बस मैंने ये कहा कि जब से मतलब इतनी आप बुरी तरह मेरे को देखती हो, मैं बीमार पड़ी रहती हूँ सारा दिन। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं संगत जी। सुबह 6 बजे मैं गेट खोलूँ तो ये बाहर टहलती दिखाई पड़ती हैं। मैं 7 बजे गेट खोलूँ तो ये बाहर टहलती दिखाई पड़ती हैं। मैं सफाई करने आऊँ तो ये बाहर टहलती दिखाई पड़ती हैं। फिर ये अपने हस्बैंड अंकल को सामने बैठा देती हैं सोफ़े पे, वो मेरी तरफ देखते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका मैंने क्या बिगाड़ा है संगत जी। गुरु पापा आप देखिए, आप जानिए इन लोगों को, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। इनकी वज़ह से संगत जी, मैं शाम को जब नवरात्रे आते थे तो भजन संध्या में जाती थी, और सिर्फ़ इनकी वज़ह से मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये वहाँ, अब जैसे संगत जी भक्ति में, माता रानी के भक्ति में एकदम से जोश आ जाता है, भजन आ जाते हैं, तो कभी-कभी मन करता है सब लोग डांस कर रहे होते हैं तो मैं भी डांस करने लग जाती हूँ, तो मुँह दबा-दबा के इतनी बुरी तरह मेरे लिए हँसती। और मतलब आते ही मैं जैसे जाती, डांस कर लो, मतलब बिल्कुल करेंगे डांस, आप बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर संगत जी, मतलब मुझे उनकी तरफ से वाइब्रेशंस सही नहीं आ रहे थे। तो ख़ैर ये जो बात हुई, फिर मैंने अपना गेट बंद कर दिया, मैं अंदर चली आई। पर संगत जी मेरे मन में इतनी अशांति आज से, और उसी के बाद मैं नहाई-धोई उसके बाद, और बस ऐसी नज़र है उन आंटी की, मेरे बाल जल गए। फिर पता नहीं क्या ही से क्या हो जाता, मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, और क्या ही बताऊँ संगत जी, मुझे नहीं पता। बाबा आप ही देख लो, जो कुछ भी नेगेटिविटी जहाँ कहीं से भी आई है वो भस्म होके उसी के पास चली जाए। बाबा प्लीज़, अब सहन नहीं होता है, चीज़ें अच्छी कर दो। हर 2 महीने में फ्रिज ख़राब हो जाता है संगत जी, एक मिडल क्लास इंसान कहाँ जाए, क्या करे, कैसे मैनेज करे, समझ नहीं आता। कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाते हैं, ना बच्चों के लिए कर पाते हैं। फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च हुए चले जाते हैं, और फिर हस्बैंड अंकल की किच-किच, किच-किच, चिक-चिक, चिक-चिक, शरीर में एनर्जी रहती नहीं है, कुछ खा पी नहीं पाते हैं। अब खाना भी नहीं बना पाई संगत जी आज। अब क्या ही बताऊँ मैं आप सब लोगों को, इतनी टेंशन की वज़ह से मेरा बीपी ऐसा लो हो जाता है, हाथ-पैर कँपने लगते हैं, कुछ खड़े होके बनाने तक की शक्ति नहीं रहती है शरीर में।
बाबा आप मेहर करिए। और एक बार इस बात में मैं शुक्राना करना चाहूँगी, बाबा ने जो झगड़ा हुआ उस चीज़ को नॉर्मल, मतलब एक ऐसा क्लोज़र दे दिया, शांत हो गए सब लोग। मैं नहीं चाहती कि पड़ोस में रह के इस तरीके से कोई लड़ाई हो, कि क्या करें संगत जी, मजबूर हैं, पर उनको चुप कराना ज़रूरी था, क्योंकि वो इस और मुझे देखती मेरी लड़की को इस तरीके से घूरती संगत जी, मेरा बेटा आता तो उसको देखती, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है। बाबा मेरे को बार-बार संकेत देते हैं, वो हँस-हँस के ब्लैक मैजिक करती है, तेरे ऊपर मरण क्रिया उसने कर रखी है। बाबा ऐसे लोग जो ड्रामा करते हैं मंदिर जाने का और दूसरे लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से बाबा आप बचाइए और मेहर करिए, बाबा मेहर करिए। तो संगत जी ये था आज का शुक्राना सत्संग। बस बाबा इतनी शक्ति देना, मैं घर से बाहर निकल सकूं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो थोड़ा, मैं कुछ कर सकूं। मैं घर में रह के परेशान हो गई हूँ, और स्पेशली अगर अड़ोसी पड़ोसी आपको इस तरीके से मिल जाएं जो सपोर्ट देने की बजाय और परेशान करें, बहुत दुखदाई हो जाता है जीवन। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। फिर मैं बाबा के अगले शुक्राना सत्संग का आदेश होने पर फिर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगती हूँ संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी को नहाने के लिए बाथरूम में लेके जा रही थी संगत जी, तो मुझे वहाँ गुरुजी ने त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जंपा जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मैं गुरु जी को ना मानती होती तो शायद मैं इस चीज को इग्नोर कर देती कि वैसे ही बना होगा, लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि मैंने कहा कि तो गुरु जी मुझे त्रिशूल रूप में दर्शन दे रहे हैं और जो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। तो संगत जी क्या हुआ, तो इस तरह से गुरु जी ने मुझे गुरु त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और ऐसे ही मैं चाय पी रही थी तो मेरी चाय थोड़ी सी रह गई थी, 2 घूंट ही रह गए थे, उसके ऊपर मलाई सी आ जाती है, तो मुझे मलाई में भी ओम रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने संगत जी। मैं देख रही थी साफ साफ वो ओम बन रहा था। बस मैं तो यही चाहती हूँ गुरु जी मेरी आंखों को भी ब्लेस कर दे, जल्दी से ठीक कर दे गुरु संगत जी। कई दिनों से मैं ग्रीन चीजों का सेवन कर रही हूँ, मेरे पेट में काफी गर्माइश हो गई थी, जलन हो रही थी, तो मैंने खीरा खाया। खीरा ठंडा होता है, जिससे मेरे पेट की आग तो शांत हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब से मेरी आंखों में काफी तकलीफ है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि ग्रीन चीजें खाने से मेरी आंखों को दिक्कत होती है संगत जी। तो गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना कि गुरु जी ऐसे मैं सारी जिंदगी बिना ग्रीन चीज खाए बिना कैसे रह सकती हूँ, तो आप ग्रीन चीज को भी ब्लेस कर दीजिए और मेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दीजिए प्लीज गुरु जी। मेरी आंखों को पहले की तरह ठीक कर दीजिए। जैसे आप सारी संगत पर कृपा करते हैं वैसे मुझ पर कृपा कर दीजिए और सारी संगत को भी ब्लेस कर दीजिए। आंटी अंकल जी का सबको ब्लेस कर दीजिए, सबके दुख कष्ट काट दीजिए गुरु जी, मेरे और मेरे परिवार के भी कष्ट काट दीजिए। फिर मेरा भाई भी पेट की प्रॉब्लम से काफी पीड़ित है, उसके उसके जब वो वॉशरूम जाता है वो कहता है कि उसकी पोटी में ब्लड आता है, तो डर लगता है कि कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो, उसकी बड़ी बीमारी को छोटे में काट देना प्लीज गुरुजी। मेरा एक ही भाई है, वो भी काफी टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, उसकी पत्नी उसको तंग करती है और मायके जाकर बैठी हुई है। मेरे भाई का साथ देने वाला कोई नहीं है गुरु जी, उसके सिर पर कोई नहीं है बड़ा, तो आप ही हैं, उसको भी ब्लेस करना, उसकी बड़ी बीमारी को छोटे में काट देना प्लीज गुरु जी। हम भाई बहनों का प्यार है और साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे और पति पत्नी का प्यार को भी मेरा ब्लेस कर देना, ताकि मेरे पति को वशी करने में टूट जाए जल्दी से। मेरे पति को वशीकरण करने में गुरुजी सारा परिवार लगा हुआ है, इसकी माँ, इसका चाचा, इसके भाई बहन सब, ताकि ये हमारे वश में आ जाए, इसको लूट को सूट कर खा जाए प्लीज गुरुजी। मैं अपने पति के वशीकरण से बहुत दुखी हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो मुझसे नजरें फेरता है,
और मोबाइल में घुसा रहता है। प्लीज़ गुरुजी मेरे पति का वशीकरण तोड़ देना और हम सबकी रक्षा करना। खिलाए-पिलाए से, ब्लैक मैजिक से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से सबको काट देना और सबसे हमारी रक्षा करना गुरुजी। मेरे मायके परिवार को और भाई बहनों के परिवार को सबको ब्लेस करना। मेरी फैमिली को, पति बच्ची को सबको ब्लेस करना गुरुजी। सबकी मुरादें पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।